सर्वमित्रेंद्रिय की, सब श्रोता समाज की, श्री गुरु महाराज की, सब नगर ग्राम बस्ती की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सत्यं शिवं सुंदरं तुम्हें हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। सत्यं शिवं सुंदरं तुम्हें हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। मैं वंदना के ईश्वर को स्वीकार करना। है वंदना के ईश्वर हमारी, नाथ इनको स्वीकार करना। रची है तुमने ये सारी सृष्टि, रची है तुमने सारी सृष्टि, तुम्हें दी है ये हमको दृष्टि, तुम्हें दी है ये हमको दृष्टि। कृपा कर दो हे दाता, इतनी कृपा कर दो हे दाता। हम देख पाए हर कर्म रखना, इतनी कृपा कर दो हे दाता। देख पाए हर कर्म अपना। देवों को तुमने अमृत दिया था, देवों को तुमने अमृत दिया था, देवों को तुमने अमृत दिया था, देवों को तुमने अमृत दिया था। विषपान हंस के खुद कर लिया था, विषपान हंस के खुद कर लिया था। इसकी ऐसी हो भावना तुम पर, इसकी ऐसी हो भावना तुम। प्रभु हमारे भी मन में भरना, इसकी ऐसी हो भावना तुम। प्रभु हमारे भी मन में भरना। सत्यं शिवं सुंदरं तुम्हें हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। सत्यं शिवं सुंदरं तुम्हें हो, हे शिव हमारा उद्धार करना। हे शिव हमारा उद्धार
को सद्बुद्धि देना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हें हे शिव हमारा उद्धार करना। सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हें शिव हमारा उद्धार करना। तुम्हें जगत के परमात्मा हो। तुम्हीं जगत के परमात्मा हो। तुम्हें जगत के परमात्मा हो। तुम्हीं जगत के परमात्मा हो। तुम्हें हमारी ही आत्मा हो। तुम्हीं हमारी ही आत्मा हो। ये हम न भूले कभी विधाता। ये हम न भूले कभी विधाता। ये भव सिंधु हमको है पार करना। ये हम न भूले कभी विधाता। भव सिंधु हमको है पार करना। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नम नम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। भोले नमः शिवाय। ओम सत्तेश्वराय शिव नमः शिवाय। सत्तेश्वराय शिव नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नमः शिवाय। जागेश्वराय शिव नमः शिवाय। जागेश्वराय शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिवाय नमः 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 शिवाय सबके घर में नमः शिवाय सबके
सोमेश्वर में नमः शिवाय, जागेश्वर में नमः शिवाय, बागेश्वर में नमः शिवाय, बाड़ी की नाम में नमः शिवाय, सत्तेश्वर में नमः शिवाय, अल्मोड़ा में नमः शिवाय, गौरागढ़ में नमः शिवाय, मुक्तेश्वर में नमः शिवाय, सबके घर में नमः शिवाय, सिद्धेश्वर में नमः शिवाय, गोलू मंदिर नमः शिवाय, गुल्लू मंदिर नमः शिवाय, बाड़ी कीना नमः शिवाय, सत्तेश्वर में नमः शिवाय, सबके मुख में नमः शिवाय, सबके घर में नमः शिवाय, सबके आंगन नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम बम बम भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 शंकर भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारणों करुणावरणालय अखिल कृत्यनी जगत आधार जगत नियंता जगत पालक जगत सृष्टा थोड़ी कम भक्तवाचा कल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सागर असंख्य गुणगण निलय कैलाशवासी पार्वती पति भगवान महादेव के रूप में विराजमान श्री शक्तिश्वर महादेव एवं अनंत बलवंत शंकर सुवन केसरी नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज भैरव बाबा शनिदेव भगवान सभी देवी देवताओं की असीम अनुकंपा कृपा एवं करुणा से। लेकिन थोड़ा सा आपने एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब गेट के अंदर आ जाएं तो कोई आपस में बात न करे। तो हमारे पंडित जी कहते महाराज जी आप आगे कथा करते हैं और पीछे कच 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 लगी हुई रहती है माताएं, बहुत गलत है। दुर्भाग्य है आप लोगों का कि 3-4 किलोमीटर कहाँ से आप लोग आते हैं और इस प्रांगण में बैठ करके भी संसार की वार्ता करें तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ आकर के या कथा सुनो, कीर्तन हो तो भगवान का कीर्तन करो, जब बोलने के लिए कहे तो बोलो, और जब शांत रहने की बात है तो शांत चित्त। कोई व्यवहार इस गेट के अंदर न निभाओ। संसार का जो भी व्यवहार निभाना हो गेट के बाहर निभाओ सब। इसके अंदर खाली होकर के आओ और भर करके झोली ले जाओ, यही काम है। तो भक्तवांछा कल्पतरो भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सागर असंख्य गुणगण निलय कैलाशवासी पार्वती पति भगवान महादेव के रूप में विराजमान श्री शक्तिश्वर महादेव की असीम अनुकंपा कृपा करुणा से और शक्तिश्वर महादेव मंदिर के ही निकट श्री बाबा जी महाराज एवं हमारे विरग विरग क्षेत्रों से पधारे सभी विद्वान मंडली सभी संत मंडली के परम पावन पवित्र शाने दिन में बैठ करके श्री शक्तिश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति के सभी पदाधिकारी और इन सब को एक सूत्र में पिरोने वाले
इस शक्तेश्वर महादेव मंदिर हो चाहे अली गुलजू मंदिर हो, सब जगह अपनी भूमिका को निभाने वाले बाड़ी सीना की समस्त व्यापार मंडल के लोग, आप सब लोगों के अथक परिश्रम और आयोजकत्व में आप सभी बाड़ी सीना नगर के आसपास रहने वाले सभी ग्राम्य क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के शुभ सहयोग से श्री शिव महापुराण को माध्यम बना करके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है सज्जनों, सत्संग, वो आज 3 दिन से हम लोग भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। भगवान ही जब किसी जीव के ऊपर, किसी प्राणी के ऊपर विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा, विशेष करुणा करना चाहते हैं सज्जनों, तब ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य भगवान की कृपा से हम और आपको प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पुण्य के कार्य तो बहुत करते हैं, पर वो पुण्य अपना फल प्रदान नहीं करते। वही हमारे द्वारा किए गए जो सुकृत कर्म है, पुण्य कर्म है, सत्कर्म है, वही पुण्य जो हमारे भाग्य के रूप में परिणित होते हैं। भाग्य नाम से अलग से कोई वस्तु नहीं होती सज्जनों। हमारे द्वारा किए गए सुकृत जो कर्म है, जो अच्छे कर्म है, उन्हीं से हमारा भाग्य बनता है। और वही भाग्य जब इस रूप में भगवान की कृपा के रूप में परिणित होता है, तब ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य पवित्र श्रावण का महीना, शक्तेश्वर महादेव का सानिध्य, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज श्रोता के रूप में ऐसा दिव्य प्रांगण हो तो फिर कहना ही क्या है, दिव्य आनंद का विषय है। तो पुण्य के कर्म जब फल देने के लिए उद्धृत होते हैं सज्जनों, तब ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि ये हमने कोई ऐसे कार्य किए हो, हमने कोई ऐसा सुकृत कर्म किया हो कि हमें कथा मिल जाए, ये बात नहीं है। एक है कृपा साध्य और एक है श्रम साध्य। भगवान की जो कथा है, भगवान की जो कीर्तन है, संतों का जो दर्शन है, धाम का जो वास है, ये भगवान की कृपा साध्य है। कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। अपने पुरुषार्थ के बल पर तो हमें स्वर्ग मिलता है। हमने सुकृत कर्म किए, अच्छे कर्म किए, स्वर्ग मिल गया। तो स्वर्ग में सब कुछ है सज्जनों। अच्छा खाने के लिए है, अच्छा पहनने के लिए है, सैर सपाटे करने के लिए अच्छे अच्छे नगर हैं, अच्छे अच्छे पार्क हैं, लेकिन भगवान की कथा स्वर्ग में भी नहीं है। स्वर्ग में भगवान की कथा होती तो स्वर्ग लोक के देवता अमृत का कलश लेकर के राजर्षि परीक्षित के पास क्यों आते कि परीक्षित जी आप एवं विनिमये जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम लोग आपस में विनिमय कर लेते हैं। देवताओं परीक्षित, देवताओं ने कहा परीक्षित जी आपस में हम लोग विनिमय कर लेते हैं। ये स्वर्ग का अमृत इसको तुम पी लो और एक कथामृत का दान इसको हमें पिला दो। लेकिन परीक्षित महाराज ने, उनका नाम परीक्षित इसीलिए पड़ा, चाहे माता के आगे, चाहे पिता के आगे, चाहे घर के आगे, संस्कारों में हर जगह जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो उनका नाम परीक्षित है। और परीक्षित ने कहा देवताओं अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त जान करके राजा परीक्षित ने भगा दिया। अभक्त समझा
क्यों? क्योंकि जो कथा की कीमत लगा दे वो अभक्त है। कथा कीमत से मिलने वाली वस्तु है ही नहीं। देवता लोगों ने सोचा कि हम कथा को भी और कथावाचक को भी दोनों को खरीद लेंगे, कि सारा अमृत उनको पिला देंगे और कथा अमृत हम पी लेंगे। तो सज्जनों, कथा कीमत से मिलने वाली वस्तु है ही नहीं। देवता लोग चुपचाप आते, सबसे पीछे बैठ जाते, चुपचाप कथा सुनते और पूरी होकर के अपने घर को चले जाते। तो कोई उनको भगाने वाला नहीं था। लेकिन धन का अभिमान लेकर के देवता आए, धन का अभिमान लेकर के देवता आए, इसलिए राजा परीक्षित ने भगा दिया। क्योंकि कथा जो है सज्जनों, वो कीमत से मिलने वाली वस्तु है ही नहीं, किस्मत से मिलने वाली वस्तु। कीमत से तो संसार की वस्तुएं मिलती हैं। बाजार में जाओ, 10 रुपए दो नमकीन मिल जाएगा, 20 रुपए खर्च करो, चाय भी पी लेना, बिस्कुट खा लेना। तो कीमत पैसे की सिर्फ इतनी उपयोगिता है, बाकी कथा ये कीमत नहीं, किस्मत से मिलने वाली चीज है, इसलिए भगा दिया। कथा होय तह श्रोता सोए, वक्ता मूड पचाया, होय जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया। साधो अजब जमाना। तो इसलिए कथा कीर्तन कल हम लोग श्रवण कर रहे थे बहेलिये की कथा। बहेलिये तो कथा कल हम लोग श्रवण कर रहे थे बहेलिये का प्रेमा भाव। भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है और बहुत बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में डिग्री की आवश्यकता भी नहीं है। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो, विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपति, उग्रस्य किं पौरुषम् कुव्याया किमु तत्र रूपमधिकम्, किं तत्सुधाम्नो धनम्, भक्त्या तुष्यति केवलं परमया, भक्ति प्रियो माधव। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य चवयो, विद्या गजेन्द्रस्य का। भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए सज्जनों कोई डिग्री की आवश्यकता भी नहीं है। गजेन्द्रस्य क्या, विद्या गजेन्द्रस्य का। गजेंद्र ने कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ा कि गो कहते भगवान चल दिए और बिंद कहते भगवान गजराज के आगे खड़े हो गए, गजेंद्र के आगे। ध्रुव जी महाराज की बहुत उम्र की भी आवश्यकता नहीं है कि आप कब बुढ़ापे में भजन कर लेंगे। इसलिए विवेकानंद जी ने कहा है, आगे छोड़ पीछे छोड़ और बीच वाले को धर रगड़। आगे वृद्धावस्था को छोड़ दो, कोई भजन नहीं हो पाएगा। जिसने जवानी में की होगी वही वृद्धावस्था में भी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। पूरी जिंदगी जो किया होगा सज्जनों, वृद्धावस्था में उसी के प्रति आसक्ति होगी। ध्यान। और इसलिए आगे छोड़, विवेकानंद जी कहते हैं, और पीछे भी छोड़। बाल्यावस्था, बालक 5-10 वर्ष की अवस्था क्या जाने,
उसको भी छोड़, लेकिन बीच वाला जो उम्र हमारी जवानी है, चलो यहाँ जवानी में ब्रह्मचर्य का पालन करो, खान पान शुद्ध और पवित्र रखो, और वह ब्रह्मचर्य का जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको खूब भगवान के भजन में लगाओ। यही जीवन की सार्थकता है। जवानी में भजन करोगे तभी बुढ़ापे में भी हो पाएगा, नहीं तो पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नयनन से। एक वृद्ध माता को हम वृंदावन लेके गए बिहारी जी के मंदिर में। हमने कहा माता दर्शन करो, कहती महाराज मेरे को दिख ही नहीं रहे भगवान। कहां से दिखेंगे, आंखों से दिखना कम हो गया। पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नयनन से, आंखों से ज्योति भी चली जाएगी, केश भी पक जाएंगे, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, ये तो प्रकृति की देन है, और अंत में प्रकृति में ही इसको मिल भी जाना है। संसार से ही मिला है और संसार में इसको समा जाना है। शरीर का संबंध है संसार से, ध्यान दीजिए, और आत्मा का संबंध है मेरे गोविंद से, भगवान भोलेनाथ से। आत्मा का संबंध है परमात्मा से। इसलिए शरीर से संसार की सेवा करो और मन बुद्धि और चित्त को भगवान में लगाओ। यही सबसे बड़ी चतुरता भी है, यही चालाकी भी है, यही बुद्धिमत्ता भी है। शंकर भगवान की। तो बहनिया, भगवान की भक्ति उपासना के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है। बहेलिया ने कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ा सजनो, कुछ नहीं जानता था, लेकिन मन में शंकर के प्रति श्रद्धा जाग गई तो मंदिर में गया। कुछ आता नहीं, पूजा पाठ, फूल चढ़ाना भी नहीं आता, डोली चंदन लगाना भी नहीं आता, जानता ही नहीं। सिर्फ इतना पता था कि चिता भस्माले को गरल मसनम दीपट धरे जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। पशुपति नाथ भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म प्रसन्न है, तो शमशान में जाता और चिता की भस्म भोलेनाथ को चढ़ा देता, और कुछ नहीं करता, पूजा पढ़ाता ही नहीं, बेचारा करता क्या। लेकिन एक चिंता ही उसके मन में लगी रहती कि मेरा नियम कभी टूट न जाए। सजनों, आपसे निवेदन है, नियम छोटा ही जीवन में लेना, एक हनुमान चालीसा ही पढ़ने का नियम लेना, पर किसी भी काल देश अवस्था में उस नियम को निभाना। नियम में ताकत है। पूजा पाठ में एक दिन तुम 6 घंटा करो, 7 घंटा करो, और दूसरे दिन से पट्टे कर दो, क्या मिलेगा। ये छोटा ही नियम लो, पर किसी भी अवस्था में उस नियम का पालन करो, निभाओ उसको। बहनी ने यही किया। चिंता रहती कि मेरा नियम न टूट जाए, तो एक दिन भगवान शंकर ने भी परीक्षा लेने के उद्देश्य से अपना रौद्र रूप दिखाया। इतनी भयंकर वर्षा क्या कहने, जैसे कल हुई। नदियां सब उफान पर आ गई और शमशान घाटों की चिता की जितनी भस्म थी सब बह गई। बेचारा सवेरे शमशान घाटों में गया, कहीं चिता भस्म नहीं मिली, उदास निराश होकर घर लौट करके आया। पत्नी ने पूछा, देव भगवान क्या हुआ। देवी, आज मेरा नियम टूट गया है, चिता भस्म मुझे प्राप्त नहीं हो पाई। पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने तो कोशिश करी लेकिन नहीं मिल पाई, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। चल करके आप भोजन प्रसाद पालो, दिन भर कुछ नहीं खाया है आपने। बहेली ने कहा, देवी भोजन भजन नहीं तो आज भोजन भी नहीं। भगवान कल चढ़ा लेना चिता की भस्म। कहा, देवी भोजन भी कल ही कर लेंगे। कितना निष्ठा है, कितना प्रेम है, कितना अनुराग है, कितनी उपासना भगवान के चरणों में है। तब पत्नी ने कहा, मैं आपको चिता भस्म ला करके दे सकती हूँ। क्या बात देवी, तुम्हारे पास है, रखी है।
तार रखी नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रदान कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे शरीर आपको सौंपा है और इस शरीर पर संपूर्ण अधिकार आपका है। मैं घास की झोपड़ी के भीतर बैठ जाती हूँ, तुम बाहर से इसमें आग लगा देना। इसलिए इसको हम लोग भारत माता भी कहते हैं। बोले भारत माता की जय हो। भारत माता इसीलिए कहते हैं, धर्म परायण देश है, लोगों के हृदय में धर्म के बीज को बोती है। और जितने भगवान के अवतार हैं, सबकी जननी भारत है। सारे देवता जितने जन्म लिए, राम कृष्ण शिव, सब कोई भारत माता ने ही जन्म दिया, भारत ने ही जन्म दिया। इसलिए हम भारत को माता की संज्ञा देते हैं, अमेरिका को माता नहीं कहते, जापान को, रूस को माता नहीं कहते। क्यों? क्योंकि भारत ही माता जैसा भारत ने किया है। सारे देवताओं की जननी होने के कारण इसको हम भारत माता कहते हैं। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। कितनी पवित्र भावना है। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, वो भारत देश जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला। हर एक कन्या को हमारे भारत में राधा के रूप में देखते हैं, जिसे हमने कल कहा, और हर एक बालक को हमारे यहाँ मोहन के रूप में देखते हैं। इसलिए तो सच में भारत पवित्र भूमि है। आज हमारे देश से देशभक्ति के गाने भी चलेंगे, जो हमारे हृदय में इस तरह के बीजों को अंकुरित करते थे। तभी तो अंकिता जैसे हत्याकांड भारत में, उत्तराखंड में। आज बहन बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे दृष्टि में दोष हो गया है, दृष्टि खराब हो गई है हमारी। हमको हर स्त्री कामिनी के रूप में दिखती है, इसलिए हमारी दृष्टि खराब हो गई, दृष्टि बाधित हो गई। इसलिए दृष्टि को ठीक करने के लिए और कोई साधन नहीं है सज्जनों। एक साधन है कि अपने बच्चों के हृदय में राम नाम का बीज बो दो। समय रहते बो दोगे तो ये सब घटनाएं हमारे उत्तराखंड में, भारत में नहीं होंगी। हम बीज बोना भूल गए, हम संसार के कार्य ही करने में रह गए। छोटे बच्चे, हम लोग छोटे छोटे थे, शाम को गाय चरा के जंगल से घर आते थे। पहले स्कूल जाते, फिर घर आते, फिर भात भोजन करते, फिर जंगल जाते, गाय लेके आते, फिर आंगन में बैठ के चाय पीते, सब लोग बैठ के। कितना प्रेम था। आजकल तो ऐसा समय हो गया, पहाड़ में तो नहीं है, लेकिन प्लेन्सों में तो ऐसा समय हो गया है कि नौकर आकर के भोजन बनाता है और पति आकर के अपनी थाली लगा के अपने कमरे में, बहू आती है थाली लगा के अपने कमरे में, बेटा अपने कमरे में। एक साथ बैठ करके भोजन करना भी आजकल नहीं है। तो फिर माता पिता के चाय पी ली, चलो हाथ पैर धो, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, आरती करो, ओम जय जगदीश, सब गाते थे घरों में। ठीक संध्या के समय गाय लेकर के जो हम आते थे ना पुराने समय में, तो सबके घर में किसी के यहाँ शंख की आवाज, किसी के यहाँ घंटी की आवाज, कई बच्चे जोर जोर से गा रहे ओम जय जगदीश। उसके बाद थोड़ा परिवर्तन आया, तो पूरे क्षेत्र में किसी एक के यहाँ टीवी होती थी, सब लोग महाभारत रामायण देखने किलोमीटरों दूर जाते। धीरे धीरे सजनों, पूजा की जगह टीवी ने जगह स्थान लिया। संध्या का समय, अरे माँ कहती मेरा नाटक आ रहा है, पिता कहता मेरा नाटक है, सपनों में नाटकों को देखने में लगे रहते। ये पता नहीं इन नाटकों को देखने में हमारा जीवन नाटक बना जा रहा है। इसलिए उपासना करो, ले शंकर भगवान। चिता की भस्म झोपड़ी में आग लगाई और पत्नी भी जल गई।
चिता की भस्म लेकर के आया, भोलेनाथ को चढ़ाया, प्रसन्न होकर के नृत्य करने लगा, नाचने लगा। नाचते नाचते शुद्ध भूल गया, देह की शुद्धि को भूल गया, इतना नृत्य करने लगा। अब नाचते नाचते उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ छम छम करके कोई और भी नाच रही है। कौन है? आँख खोल करके नाच करके जैसे होश में आया, बगल में देखा तो उसकी पत्नी भी उसके साथ नृत्य कर रही थी। देवी तुम कहां से आ गई? तुम्हें तो हमने जला दिया था। विनोद भरे स्वरों में पत्नी ने कहा, पतिदेव जिसके लिए तुमने मुझे जला दिया था उन्होंने दोबारा मुझे बचा लिया है। एक बार तुम अपनी सत्ता को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। एक बार भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना, त्याग और तपस्या में अपने आप को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ सज्जनों। भगवान तुमको मिटने नहीं देंगे। भगवान किसी को मिटने नहीं देते हैं। ये पत्नी ने कहा, पतिदेव ये सब नाटक रचने रचाने वाले भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर भगवान हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे महादेव। तो भगवान की मूर्ति की पूजा करो। घर में यदि शंकर जी की मूर्ति हो तो घर में कर लो, और घर में न हो तो जहाँ भगवान शंकर के श्री विग्रह है वहां जाकर के पूजन करो। भगवान शंकर दो रूपों में प्राप्त होते हैं, निराकार भी और साकार भी। भगवान शंकर के ही दोनों रूप हैं, निराकार के रूप में शिवलिंग और साकार के रूप में डमरूधारी, त्रिशूलधारी, बाघंबरधारी। ये भगवान का साकार रूप है। शिवलिंग जो है लिंगम चिन्हम, ऐसा शास्त्र कहते हैं। शिवलिंग ज्योति रूप का चिन्ह है। जैसे जलते हुए दीपक के ऊपर एक ज्योति रूप आकृति बन जाती है, वैसे पिंडी निराकार ज्योति का प्रतीक है। और पंचानन, चतुरानन, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, ये शिव का साकार रूप है। रुद्र है, महेश्वर है, शिव है, अनेक रूप भगवान। और आप कहेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है? डमरूधारी, त्रिशूलधारी बड़े हैं या फिर शिवलिंग चिन्ह के रूप में शिवलिंग जो है वो बड़ा है? इन दोनों में किसकी पूजा की जाए? तो सजनों शास्त्र कहते हैं निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, ये तो दोनों ही पलड़ा भाई। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, ये तो दोनों ही पलड़ा। पिता कमा करके लाता है और माता गैस चूल्हा में बना करके खिलाती है। तो दोनों का ही अपना महत्व है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। जिसका मन जहाँ अटक जाए, मेरे गुरुजी कोई दूसरे और आपके गुरुजी कोई दूसरे, दूसरे गुरुजी कोई तीसरे, तो भले ही शरीर भिन्न है लेकिन गुरु तत्व जो है वो शरीर नहीं है, शरीर ही आत्मा है। सबको मिला दे तो सच्चे अर्थ में गुरु कहलाने लायक भगवान शंकर है। तुम त्रिभुवन गुरु
वेद बखाना। अपने मन से नहीं कह रहे, वेद कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु। गुरु बनाना चाहिए, सबका होना चाहिए। जहां आपकी श्रद्धा बने, जहां आपका मन बने, किसी साधु संत विद्वान में आपकी श्रद्धा बन जाए तो गुरु बना लो। और यदि कहीं श्रद्धा न बने तो भगवान भोलेनाथ को गुरु बना लो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। कृष्ण को गुरु बनाओ, कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान श्री राम को गुरु बनाओ। अरे कहीं श्रद्धा न अटके तो किसी ग्रंथ को गुरु बनाओ। रामचरितमानस को गुरु बनाओ, गीता को गुरु बनाओ, शिव पुराण को गुरु बनाओ। हमारे सनातन धर्म में सिख संप्रदाय में तो ग्रंथ को ही गुरु बनाते हैं। वहां तो गुरु ग्रंथ साहिब भी चलता है, ग्रंथ ही गुरु है। और ग्रंथ को यदि गुरु बनाओ, अब्दुल कलाम साहब भारत के ऐसे मुसलमान हुए जिन्होंने गीता को अपना गुरु बनाया। तो गीता को गुरु बना लो। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे मौज फकीरा, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे वाह वाह रे, वाह वाह रे। गुरु कौन है? गुरु वही जो, गुरु किसे कहते हैं? गुरु कहलाने के लायक कौन है? गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, इन करनी बिन गुरु न कावे। एक गुरु तो गली गली डोलते हैं आजकल। अच्छा, गुरुओं की भी बाढ़ आ गई। अभी सज्जन एक हमारे पिथौरागढ़ में कोई बाहर की कोई आए थे और रोज माइक में अनाउंस, गुरु मंत्र लेने वाले कल सवेरे 9 बजे आना, लिफाफे में 1100 रख करके लाना। ये गुरु नहीं है, लोग ही गुरु लालची चेला, फिर दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो गुरु कौन है? गुरु वही जो हरि मिलावे, गुरु वही जो विपिन बसावे, इन करनी बिन गुरु न कावे। गुरु सही अर्थ में वही है जो आपका हाथ भगवान भोलेनाथ के हाथ में पकड़ा दे। तो आपकी वस्तु आप स्वीकार की, आपका संबंध भगवान से कर दे, आपको भगवान से मिला दे, उसी का नाम गुरु, उसी को गुरु कहते हैं सज्जनों। और नहीं तो ऐसे गुरु तो बहुत दूर में है आजकल। एक गुरु ने चेला बनाया, पैर दबाएगा। गुरु ने चेला बनाया कि रात को भैया हमारे पैर दबाएगा, सेवा करेगा, भोजन कराएगा। दिन में चेला बनाया, रात को चेले ने सोचा कि भैया गुरु की सेवा करनी चाहिए। रात को 9 बजे गया, चरण दबाने लगा। गुरु के पैर दबा रहा था रात को 9 बजे। पैर दबाते दबाते रात का 11 बज गया। 11 बजे चेला ने सोचा कि गुरुजी सो गए होंगे, चले जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। सोने के लिए जाने लगा तो गुरुजी ने कहा, बेटा चेला जा रहे हो? गुरुजी आपको अभी नींद नहीं आई? बेटा ने दोबारा पैर दबाने लग गया। 11 बजे फिर पैर दबाना शुरू किया, रात का 1 बज गया। सोचा यार अब जाकर के हम सो जाते हैं, और गुरुजी भी सो गए। 1 बजे जाने लगा, गुरुजी फिर जाके, बेटा जा रहे हो? कितने भाई हो? गुरुजी 4 भाई हैं। अरे गुरुजी आपको भी नींद नहीं आई? फिर पैर दबाने लगा। रात का 3 बज गया, पैर दबाते दबाते सोचा आप सो जाते हैं। जैसे ही जाने लगा गुरुजी ने फिर कहा, चेला बेटा जा रहे हो?
अरे गुरुजी आपको नींद नहीं है बेटा, कितने भाई हो? कहा गुरुजी 4। फिर पैर दबा रहा था, सुबह का 4 बजे। सोचा यार अब जाकर के सो जाते हैं। 4 बज गया, गुरुजी भी नहीं सोए, हम भी थोड़ा सो जाते हैं। 4 बजे फिर जाने लगा। गुरुजी ने फिर कहा बेटा जा रहे हो? कितने भाई हो? कहा गुरुजी 4। गुरुजी आपको नींद नहीं आई है अभी तक? बेटा आ जाएगी। फिर पैर दबाने लगा। पैर दबाते दबाते सुबह का 6 बज गया। सोचा यार रात भर गुरु भी नहीं सोए, हम भी नहीं सोए, चलो जाकर के 1 घंटा हम विश्राम कर ले, गुरुजी ही सो जाए 1 घंटा। जाने लगा। गुरुजी ने फिर कहा बेटा जा रहे हो? अरे गुरुजी आपको भी नींद नहीं आई? थोड़ी देर सो जाइए। बेटा क्या करें? कितने भाई हो? कहा गुरुजी 3। कहा बेटा कल रात तुम 4 बता रहे थे, अभी 3 क्यों? कहा गुरुजी ऐसे पैर दबाओगे मैं तो 1 आध महीने में मर जाऊंगा, जो घर में 3 है वही बचे रहेंगे, इसलिए 3 बता रहा हूं। तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे अनेक गुरु चेला हैं, ऐसे गुरुओं की आजकल बाढ़ आ गई है। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। इसलिए सज्जनों गुरु जान करके करो, समझ करके करो। हम लोग भी कहीं जाते हैं, अभी यही कहीं रामनगर परसों 3 तारीख कथा विश्राम करके आए, 2-4 लोग वहां भी आए। तो कहे महाराज आप गुरु मंत्र भी देते हैं? हमने कहा क्यों? नहीं आपका साउंड बहुत अच्छा है, इसलिए हम आपको गुरु बनाना चाहते थे। तो हमने कहा वे साउंड के चक्कर में, मतलब माइक आवाज अच्छी है तुम गुरु बनाओगे? भैया ऐसा है, कुछ समय ऐसा गुरु चेला बनाना ये कोई व्यापारी और दुकानदार का खेल नहीं है कि तुमने 10 रुपए दिया तो हमने नमकीन दे दिया। ये गुरु चेला बनाना आत्मीय आत्मा का संबंध बनाना है। ये कोई ऐसा खेल तमाशा नहीं है कि 7 दिन में तुमने क्या दे दिया गुरु बनाने को तैयार हो। इसलिए सज्जनों गुरु करो जान के और पानी पियो छान करके। तो इसलिए बोले शंकर भगवान की श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोलो गोपाल गोविंद राधे गोलो गोपाल श्री राधे मोहि राधे मोहि राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोलो 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 गोपाल राधे राधे मोहि राधे मोहि राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा कि भगवान शिव के 2 प्रकार से पूजा क्यों होती है? और सनत कुमार जी ने कहा, इधर वाले स्पीकर की आवाज खोलो, उसमें एक बार ठीक है। तो व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा बच्चों के कि भगवान शिव जी के 2 प्रकार से पूजा क्यों होती है?
सनत कुमार जी ने कहा, भगवान यही प्रश्न नंदीश्वर ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था और यही मैंने नंदीश्वर से पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि शंकर की सर्वोपरि सत्ता है, उच्च सत्ता है और इसलिए शंकर दो रूपों में है, एक निराकार और दूसरा साकार। पीछे कुछ माताएं पता नहीं काहे के लिए आए कुछ, क्योंकि मेरे तो कान इतने तेज भगवान ने बना दिए कि कहीं से आवाज आती है, खटपट कागज गिरती आ जाती है। क्या पैरों में तो रुक गया, शांत रहिए, जिसको बोला है चले जाइए। तो मुझे बताया कि शंकर की सर्वोपरि सत्ता है, उच्च सत्ता है, वो दो रूपों में है, निराकार और साकार। एक बार साकार निराकार रूप भगवान की कैसे प्रकट हुई सजनों, एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं, क्यों? क्योंकि मैं सारी सृष्टि की रचना करता हूं। नारायण जी ने कहा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं पालन करता हूं, रचना करने से क्या होता है, इसलिए मैं बड़ा हूं। माँ बेटे को जन्म देती है और पिता कमा करके लाता है, पालन करता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। माँ कहती है मैं बड़ी हूँ क्योंकि मैंने गर्भ धारण किया, प्रसव की पीड़ा को सहा और बेटे को जन्म दिया। और पिता कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन कमा करके लाना, खिलाना, पिलाना, घर बनाना ये सब मेरा काम है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा, नारायण जी बोले मैं बड़ा, मेरी पूजा पहले। और दोनों ही पहले पूजा का अधिकार में दोनों का विवाद बढ़ गया। अब विवाद सच में इतना बढ़ गया, कोई निर्णय नहीं हो पाया, भयंकर विवाद बढ़ गया। और गांव में भी जब कोई विवाद कभी बन जाए तो हमारे गांव में पुरानी प्रथा पंच बुलाए जाते थे, पंचों को बुलाते थे, तो पंच जो निर्णय करते थे वही होता था। इसलिए भगवान शंकर देवताओं के पंच हैं, इसलिए उनका नाम पंचानन है। बोले पंचानन भगवान की जय हो। भगवान शंकर के 5 मुख हैं और पंच ही निर्णय दिया करते हैं। पंचों का निर्णय सबको मानना पड़ता है क्योंकि पंच को परमेश्वर होता है और किसी देवता के 5 मुख नहीं है, भगवान भोलेनाथ के। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 5 उनके भी नहीं है। और देवताओं के सभापति भगवान शंकर हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ जो भगवान है, वहाँ भगवान पंचानन के रूप में है। बोले शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मा और विष्णु का जो विवाद दोनों का बढ़ गया और कोई निर्णय नहीं कर पाया, तो शंकर जी के पास दोनों गए। प्रभु आप हमारे पंच हैं, आप निर्णय दीजिए। अपने अपने कार्य का महत्व दोनों बताते हुए दोनों पूजा का अधिकार मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मैं सारी सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ, जन्म देता हूँ, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। भगवान नारायण ने कहा भैया पैदा करने से क्या होता है, खिलाना पिलाना, घर बनाना, संसार को चलाना, ये सब मेरा काम है, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों शंकर जी ने कहा विष्णु बड़े हैं या ब्रह्मा बड़े हैं, यदि मैं इसमें कोई निर्णय दूंगा, यदि मैं कहूँ कि ब्रह्मा जी बड़े हैं तो नारायण जी को बुरा लग जाएगा, और मैं कहूँ कि नारायण जी बड़े हैं तो ब्रह्मा जी को बुरा लग जाएगा। तो क्या करें? तो भगवान शंकर ने युक्ति निकाली, तो लीला है सजनो। तो भगवान शंकर ने युक्ति निकाली, ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में एक भयंकर सर्च लाइट जैसी एक ज्योति प्रकट कर दी, जिसका एक छोर ऊपर की ओर गया और एक छोर जमीन में, जमीन को चीरते फाड़ते नीचे की ओर चला गया। एक छोर ऊपर की ओर गया, स्वर्ग लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सारे लोगों को चीरते हुए ऊपर की ओर गया। और एक छोर अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल,
नीचे की ओर चला गया। ऐसी सच लाइट पैदा कर दी जिसका एक किनारा नीचे एक किनारा ऊपर चला गया। शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव अब मैं निर्णय नहीं करूंगा, एक देवता नीचे की ओर जाओ, एक देवता ऊपर की ओर जाओ, और जो ही छोर का पहले पता लगा करके आ जाएगा वही समाज और संसार का सबसे बड़ा कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हम तो ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, भगवान श्रीमन नारायण नीचे की ओर गए। ब्रह्मा जी अपने वाहन पर बैठे और ऊपर की ओर रॉकेट की भांति, जैसे रॉकेट की बत्ती में आप आग लगाते हैं और जैसे आग लगे कितनी तेजी से जाता है, ऐसी इतनी उससे भी तेज गति से ब्रह्मदेव ऊपर की ओर चल पड़े थे। लेकिन फिर भी नारायण ने शंकर जी के आदेश का पालन किया और नीचे की ओर गए। चलो दोनों लोग चले गए। अब तो चलते चलते जाते जाते वर्षों बीत गए और नारायण जी को तो पता नहीं लगा पाए। नारायण जी ने मन में सोचा कि भैया वेद भी जिसको नेति नेति कहते हैं, नेति माने न इति, जिसकी कोई इति ही नहीं है उसको नेति, जिसका न आदि का पता न अंत का पता, और मैं उसका कैसे अंत पा सकता हूँ। ऐसा मन में विचार करके नारायण जी वर्षों के बाद वापस लौट गया। भगवान शंकर ने पूछा कि देवत भगवान नारायण जी क्या हुआ, पता लगा करके आए? कहा महाराज प्रभु ये तो आपकी लीला है भगवान, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं ऐसे भगवान की कथा भी अनंत है, जिसको वेद भी नेति नेति कहते हैं, उसका मैं कैसे अंत पा करके आ सकता हूँ। नारायण जी हमारे हाथ जोड़ करके बैठ गए। उधर ब्रह्मा जी ने सोचा यदि नारायण जी को अंत मिल गया होगा तब मैं पीछे रह जाऊंगा, क्यों न मैं एक दो गवाह तैयार कर लूं और भगवान शंकर से कह दूं कि मैंने अंत पा लिया। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक बड़ा दिव्य केतकी का पुष्प, जिसको कहते हैं केतकी के पुष्प से कहा, पुष्पराज पुष्प, हाँ चरणों में गिर गया, दंडवत किया। क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा केतकी तुमने मेरा एक काम करना है, और यदि तुम मेरा एक काम को कर दोगे तो मैं समाज और संसार का सबसे श्रेष्ठ पुष्प तुम्हें बना दूंगा, सबसे बड़ा पुष्प तुमको बना दूंगा और संसार में घोषणा कर दूंगा मैं ब्रह्मा हूं। केतकी के पुष्प को लोभ हो गया। ठीक है महाराज हम चले जाएंगे। नमस्ते नाथ में जन्मो निष्फलम भगवद्गया सफलम क्रियताम तात क्षम्यता मम किल्बिषम्। केतकी का पुष्प आया, गवाह बना करके ब्रह्मा जी लाए, और तब तक देखा एक बड़ी सुंदर दिव्य और एक गौ माता दिखाई दी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भैया ये गाय के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, यदि गाय मेरी झूठी गवाही दे देगी तो अवश्य ही शंकर जी मान लेंगे उसकी बात को कि गाय के अंदर देवता निवास करते हैं और गाय कभी झूठ नहीं बोलती है। गौ माता से ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता कहा तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान करा दूंगा। क्या काम करना है? सिर्फ शंकर जी से इतना कहना है कि ब्रह्मा जी इसका अंत पा करके आ गए और मैं भी ऊपर से ही इनके साथ ही आ रही हूँ नीचे को। तो सजनों पाप के बाप का नाम कल क्या बताया? लोभ। पाप के बाप का नाम लोभ है। लोभ चाहे धन का हो, लोभ चाहे पद का हो, लोभ चाहे प्रतिष्ठा का हो, वो पाप ही है महाराज। गौ माता दोनों को लेकर के आए। गाय से कहा गवाही दे दो
हम तुम्हारे सामने अंत देखा है, तुम पूज्य तो हो ही, लेकिन तुमको हम पहले से भी ज्यादा पूजनीय बना देंगे। वे शंकर भगवान की। तीनों लोग चलते चलते भगवान शंकर के पास आए और शंकर जी से कहा, भगवान शंकर जी ने पूछा, ब्रह्मदेव क्या हुआ, पता लगा के आगे? कहा महाराज पता लगा करके आगे। क्या प्रमाण है? कहा ये दो प्रमाण है, केतकी का पुष्प और एक गौ माता प्रमाण है इसका, तो पता लगा करके आ गया। केतकी से पूछा, केतकी क्या ये सही बात है? केतकी ने कहा, महाराज हाँ ठीक बात है। स्तंभांतो वीक्षितो धात्रा तत्र साक्ष्यमच्युतः इत्युक्त्वा केतकं तत्र प्रणमामि पुनः पुनः। केतकी सही बात है? केतकी ने कहा हाँ महाराज सही बात है। गौ माता से पूछा, गौ माता आप बताओ क्या ये सही बात है कि ब्रह्मा जी इसका अंत पा करके आ गए? सजनों गौ माता है, संपूर्ण शरीर से झूठ नहीं बोल सकती है। एक एक शरीर में एक एक देवता निवास करता है। गौ माता ने मुंह से तो हाँ कहा, लेकिन पूंछ से मना कर दिया। बोले गौ माता की। इसलिए गाय की मुंह से ज्यादा पूंछ की पूजा इसीलिए होती है। मुंह से भी ज्यादा पूजा गाय के पूंछ की होती है, क्योंकि सत्य बोलने वाला चाहे कहीं भी रहे, लेकिन सत्य सत्य बोलने वाले की सर्वत्र ही जय जयकार होती है। इसलिए हर कार्य में गाय के मुंह की पूजा नहीं होती है, पूंछ की पूजा है। ब्राह्मण लोग शंकर में लगाते हैं तो पूंछ को गाय के हाथ में रखते हैं। और कहां तक कहा जाए, अच्युतानंद गो नामोच्चारण भेषजा नश्यन्तु सकला रोगा सत्यम सत्यम वदा। देखो तो सही, गाय के पूंछ की कितनी बड़ी पूजा है। जब भगवान कृष्ण को पूतना ने अपना जहर पिलाया तो माताओं ने देखा कि इतनी बड़ी राक्षसी और एक छोटा सा बालक है, कि यार राक्षसी की नजर न लग जाए, इसलिए माताएं भगवान गोपाल को गाय के पूंछ से झाड़ती है। गाय की पूंछ इतनी पवित्र है सजनों, इसलिए साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके भीतर साच है, भूलता के भीतर आप माने परमात्मा, आप माने भगवान भोलेनाथ, आप माने कृष्ण और आप माने श्री राम। जहाँ सत्य है सजनों वहाँ सब कुछ है, और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं। दिन भर सुबह 6 घंटे की पूजा करो और फिर दिन भर झूठ बोलो तो क्या लाभ है उसका? कोई पूजा मत करो, कोई बात नहीं, पूजा न कर सको, लेकिन सदा सत्य बोलो, सत्य पर का आचरण करो, सदा सत्य के मार्ग पर चलो। यदि पूजा नहीं भी करोगे तब भी भगवान तुमको मिल जाएंगे। और 6 घंटा पूजा करके दिन भर झूठ बोलोगे तो पूजा करते करते जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे पर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। क्यों? क्योंकि नहीं असत्य संपातक पुंजा और गिरी सम हो एक कोटि की गुंजा। नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के पाप की गठरी कोई दूसरी नहीं है। सत्यमेव जयते सत्यम परम धीमहि, इसे सत्य की उपासना करनी चाहिए। इसलिए गौ माता ने मुंह से तो मना हाँ कह दिया और पूंछ से मना कर दिया। सज्जनों, ब्रह्मदेव तुमने पूजा के लिए मिथ्या भाषण किया,
भगवान शंकर जो त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तुमने अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए झूठ का सहारा लिया है। जो कुर्सी को अपनाने के लिए झूठ का सहारा लिया। आजकल नेता ये तो करते हैं, क्या कर रहे हैं नेता? बहुत कम ऐसे नेता हैं। यदि सज्जनों, नेता क्या करते हैं? देश धर्म सब नष्ट हो जाए उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। सिर्फ कुर्सी की ही उनको चिंता है। इसलिए सज्जनों, आपने, भगवान ने कहा, आपने पद के लोभ में मिथ्या भाषण किया कि ज्योति का अंत पा लिया है करके। भगवान ब्रह्मदेव इस ज्योति का कोई अंत पा नहीं सकता। जैसे हमारे शक्तेश्वर महादेव है, कौन पाया अंत? परसों हमको बताया ना लोगों ने, कहा महाराज ये जो नदी है, इस नदी के बराबर तो हमारे पूर्वजों ने इसको खोद करके देख लिया, कोई अंत नहीं मिला। ये अनंत है सज्जनों, अनंत का अंत कहां से मिल जाएगा? फिर हम जैसे लोग, ब्रह्मा जैसे लोग श्री हरि का अंत कैसे पा सकते हैं? भगवान ने कहा, ब्रह्मदेव तुमने अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए झूठ का सहारा लिया है, और जो व्यक्ति कुर्सी पाने के लिए झूठ का सहारा ले, वो समाज का कल्याण कैसे करेगा? जो नेता झूठ पर झूठ बोलता हो, अरे तुम्हारे गांव में स्वर्ग जैसी सड़कें बना देंगे, खर्चा भी नहीं बनाएगा जीतने के बाद। तो इसलिए सज्जनों, झूठ का सहारा नहीं तो वो समाज का कल्याण कैसे करेगा? समाज का कल्याण करने के लिए, समाज को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए सत्य का आश्रय लेना पड़ेगा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता देरा, ऐसा भारत है। और यहाँ झूठ, इसलिए भगवान नारायण से शंकर जी ने कहा, नारायण जी आपने शक्ति का सहारा लिया है, इसलिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके जितने अवतार होंगे, अनेक आपके अवतार होंगे, घर घर में आपकी पूजा होगी, और जो व्यक्ति आज से आपकी आराधना करेगा, आपकी उपासना करेगा, आपकी पूजा करेगा, उसको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी, परम पुण्य की प्राप्ति उसे होगी। और ब्रह्मदेव आपने झूठ का सहारा लिया है, क्षमा करना। आपके संसार में कहीं कोई पूजा नहीं होगी, आपके कहीं कोई मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्मा जी के 2 ही मंदिर है, एक पुष्कर में है और एक हमारे वृंदावन के पास में है, चौमुआ गांव। चौमुआ माने ब्रह्मा जी ने सब जगह यही काम किया। भगवान कृष्ण की भी परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक बार ग्वाल वाल बछड़ों को ही चुरा करके ले गए, और जैसे चुराने के लिए आए ब्रजवासी ने कहा, अरे चौमुआ कहां से आ गया? तो गांव का नाम ही चौमुआ है, और वहां ब्रह्मा जी का एक छोटा सा मंदिर है। अब तो गए हैं वहां। तो इसलिए सज्जनों, नारायण जी से कहा, नारायण जी तुम्हारा कल्याण होगा, और राम के रूप में, कृष्ण के रूप में जो तुम्हारी उपासना करेगा, जितने भी अवतार होंगे सब तुम्हारे ही अवतार कहलाएंगे, और जो भी तुम्हारा पूजा करेगा, आराधना करेगा, उपासना करेगा, वो सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। श्री शंकर भगवान की जय हो। सत्य वचन आधीनता परतियमा तु समान, इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, इस संसार में 3 काम कोई करे, पूजा पाठ भक्ति उपासना न कर सको तो कोई बात नहीं, 3 काम करो। क्या? सबसे पहला सत्य वचन, दूसरा आधीनता, और तीसरा परतियमातु समान। सबसे पहले सत्य वचन, सदा सत्य बोलो,
और दूसरा किसी न किसी के अधीन रहो, माता पिता के अधीन रहो, चाहे गुरु के अधीन रहो, चाहे सास ससुर के अधीन रहो, चाहे पति के अधीन रहो, चाहे पति पत्नी के अधीन रहो, किसी न किसी का भय होना चाहिए। स्वतंत्र जीवन सचलो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, यह काट्य सत्य है। सबसे बढ़िया माता पिता और गुरु, इनकी शरण में रहो, इनके अधीन रहो। और तीसरा है परतीय मातु समान, दूसरे की स्त्री और दूसरे की कन्या को माता के समान देखो। ये तीन काम जीवन में कोई करे, और गोस्वामी जी कहते, तुलसीदास जी कहते हैं, यदि फिर भी उसको भगवान की प्राप्ति ना हो तो मैं भगवान भोलेनाथ से लड़ने के लिए तैयार हूं। तो क्यों नहीं मिले इसको? ये तीन काम भविष्य में करता है। तो इसने सजनों सत्य वचनाधीनता परतीय मातु समान। तो इसलिए भगवान शंकर ने एक बात और कही, नारायण जी आपकी पूजा घर घर में होगी, लेकिन मैंने जो आज ज्योति प्रकट कर रखी है, आज से इसका नाम शिवलिंग होगा। आज से ज्योति का नाम, ये मेरा प्रतीक चिन्ह है, इसलिए आज से इसका नाम शिवलिंग होगा। और आज की रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी जानेंगी। बोले शिवरात्रि महापर्व की। एक वर्ष तक यदि कोई व्रत न कर सके कोई बात नहीं, शिवरात्रि का व्रत कर लो निष्ठा के साथ, उपासना के साथ, प्रेम के साथ, और फलाहार उस दिन रहो। दिन भर शंकर जी के नाम का जप करो, 4 पहर की पूजा करो, रुद्राक्ष गले में धारण करो। तुम्हारा एक वर्ष व्रत का फल एक दिन व्रत करने से मिल जाता है। इतनी बड़ी शक्ति शिवरात्रि के दिन व्रत करने की है। भगवान शंकर की ज्योति प्रकट हुई और इसलिए आज की रात्रि शिवरात्रि हो गई। आया शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन कर। आया शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन कर। आया शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे। आया शिवरात्रि त्योहार, चलो रे शिव वंदन करे। वंदन करे। अभी दक्षिण मुख से शी निकला और पूर्व मुख से वो निकला, ऊर्ध्व मुख से यह निकला, तो नमः शिवाय बन गया। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। तो उसके बाद सजनों, जैसे बर्फ और पानी दोनों अलग नहीं है, ऐसी नमः शिवाय और ओम अलग नहीं है। ओम ही नमः शिवाय और नमः शिवाय ही ओम। तो ओम और गायत्री, ओम से गायत्री मंत्र प्रकट हुए और ब्रह्मदेव और विष्णु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अब मैं लोभ करने के कारण श्रापित हो गया, लोभ के कारण मैं श्रापित हो गया, लेकिन मुझे मन की शांति कहाँ मिलेगी? मैं समझ गया कि संसार में सबसे खोटी वस्तु कोई है तो लोभ और लालच है। इसलिए सब ते लालच का मत खोटा, लालच ते व्यापारी में दिन दिन आवे टोटा, सब ते लालच का मत खोटा।
भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु अब मैं लोभ के कारण श्रापित हो गया हूं, अब मुझे मन की शांति कैसे प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी और विष्णु पास में आ गए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के सिर में कपड़ा डाला और गान में नमः शिवाय का मंत्र 3 बार बोल दिया। 3 बार नमः शिवाय मंत्र बोला, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी। ब्रह्मा जी को गुरु मंत्र प्राप्त हो गया। शंकर भगवान गुरु मंत्र प्राप्त हो गया। और भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मदेव मन की शांति का एकमात्र उपाय यही है कि गुरु मंत्र का खूब जप करो। भगवान के नाम का खूब जप करना यही मन की शांति का सर्वोत्तम उपाय है। कई लोग कुंडली दिखाते हैं, शांति के लिए लोग दुनिया में फिर रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं। हम लोग शांति की खोज में कभी जगह के पास, कहीं पुजारी के पास, कहीं ब्राह्मण बनी भंडी कुंडली देखो कौन ग्रह बिगड़ गया। भैया भगवान का अनुग्रह जिसके सिर पर है उसका कोई ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान का अनुग्रह कि हमारे सिर पर है तो सर हमारा कोई ग्रह बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का खूब जप करो, लेकिन ऐसा जप करो सजनों, जप करना पर किसी को बताना नहीं हम इतना जप करते हैं कि भोजन भजन और नारी ये हैं पर्दे के अधिकारी। आज मैं एक पद भी लिख करके रखा, बड़ा सुंदर है। इसमें लिखा है, सुमिरन ऐसा कीजिए पूजा लखे न कोई, होठ न फरकत पे किए प्रेम राखिए गो। सुमिरन कैसा कीजिए? बोले सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई। दूजा लखे न कोई माने भगवान का भजन इतना कीजिए कि आप भजन कर रहे हैं तो आपके बेटे को भी पता न चले कि मेरे पिता 3 घंटा बैठ के उपासना करते हैं, जप करते हैं। बेटा यदि भजन करे दूजा लखे न कोई। दूसरा लखे होने दूसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी कमी ही तो यही है। हम कथा सुन करके घर को जाएं, कोई पूछे भैया कहाँ से? अरे महाराज क्या बताएं, भागवत हो रही है, वहां मैं भी गया था। अच्छा हाँ, चंदा जी कोई काट रहे थे तो 11 रुपये में भी लिखाया। तेरा 11 रुपये का पुण्य तेरे घर तक भी नहीं पहुंचा, रास्ते में खत्म हो गया। जहां तुमने कहा कि मैंने दिया और जहां तुमने कहा सजनो वही पुण्य समाप्त हो जाता है। इसलिए सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, होठ न फरकत पे किए। होठ न फरकत पे किए, होठ भी न हिले, ऐसा सुमिरन हो। ध्यान लगाए, कमरा बंद करो, कभी अशांति हो जाएगा जीवन में। अब तो हम 3 बार यहाँ आके सब लोगों को लगभग हमें पहचान लिया, हमने पहचान लिया। इसलिए सज्जनों अब आपसे एक बात, शांति यदि आप चाहते हैं तो सज्जनों शांति की प्राप्ति करते तो कमरा बंद करो, कुंडा लगाओ, अपने ठाकुर जी भगवान की छवि को आगे रखो और हाथ में माला लेकर घंटों जप करो। सज्जनों 20-50 माला जप के मन की शांति न मिल जाए ना तो नैनीताल के हाईकोर्ट में केस कर देना रमेश दास जी के नाम से। और क्या कहेंगे, शंकर भगवान की। लेकिन जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं का जनाओ। हाँ, कितनी बढ़िया बात है।
जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहू जनाओ, अंतर्यामी जानिए अंतर मन को भाव। जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं काहू जनाओ। यदि आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम है, उपासना है, तो लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतर्यामी जानिए, बोले अंतर मन को भाव। दुनिया को दिखाने से क्या सीखना? धन तभी तक सुरक्षित है, ध्यान देके सुनिए, धन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो धन गुप्त है। आपने घर में 2 लाख रुपए रखा है, तभी तक सुरक्षित है जब तक किसी को बताया नहीं है। जहां बाड़ी छिरा में माइक लगा के आपने कहा भैया मेरे घर 2 लाख रुपए रखा है बक्से में, ताला लगा करके, जैसे ही कहा नहीं उसी रात को बंदूक कान में लगा कर कोई आएगा, सब धन लूट के ले जाएगा। ये तो सामान्य धन है, इसकी भी इतनी सुरक्षा करनी पड़ती है। और इससे भी बड़ा धन क्या है? इससे बड़ा धन भी है जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जो धन हमारा इस लोक में भी काम आएगा और मरने के बाद परलोक में भी काम आएगा। ऐसा धन क्या है? सबसे बड़ा धन वही है जो हमारे संतों ने कहा है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, धन राधा श्री राधा श्री राधा, तो कहीं कहीं काहू जनाओ, अंतर्यामी जानिए, बोले अंतर मन को भाव। क्यों बताना है किसी को? भोजन भजन ये पर्दे की चीजें सजना। इतना भजन करो, इतनी उपासना करो, होठ न फरकत पेखिए, होठ भी नहीं ले, माला हाथ में लेकर के सब जगह से मन बुद्धि को हटा करके भगवान में एकांत लगा करके कमरा बंद करो, कुंडा लगाओ। कोई टेंशन जीवन में हो, कोई अशांति जीवन में आए तो चलो कमरा बंद करे, कुंडा लगाना, लेकिन भाव भगवान के प्रति सच्चा रखना। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर, गाओ बड़ा बेचैन हो तुम बिन, मुझे देखो या कर, तुम्हारी
जाए तो फिर दिल में आता है कि मर जाओ जहर खाकर। इन पदों को गाओ, सूर तुलसी के पदों को गाओ तो सजनों आपका टेंशन आधे घंटे में छू मंतर। इनसे बड़ा और कौन है? इसलिए सुमिरन ऐसा शर्त ही है कीजिए दूजा लखे न कोई होटन फरकत पे किए। तो सजनों होट न फरकत पे किए, होट न फरकत पे किए प्रेम राखी गो जो तेरे घट प्रेम है तो कहीं कहीं का जना अंतर्यामी जानिए अंतर मन को भाव। तो सजनों इससे कहने का तात्पर्य है कि धन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो धन आपका गुप्त है। जहां तुमने उसको बताया, लोगों को बताना प्रारंभ किया, वहां कोई ना कोई चोर आएगा उठा करके ले जाएगा। ऐसे राम नाम का धन है, सबसे बड़ा धन है राम नाम। इस धन को भी हृदय में गुप्त रखो, छुपा के रखो। कोई पूछे तो भी मत बताओ कि जहां आपने पुण्य कर्म को बताया वहां आपका पुण्य सजनों समाप्त हो जाता है। हम लोगों की दुर्दशा ही यही है, हमको लाभ क्यों नहीं मिलता है? इसलिए नहीं मिलता। जिन भगवान ने हमको इतना दिया, शरीर दिया, संसार दिया, मकान दिया, दुकान दिया, धन दिया, स्त्री दिया, पुत्र दिया, क्या नहीं दिया सजनों भगवान ने। और उसी भगवान को हम एक पंखा दान करके आते हैं तो 3 पंखुड़ियों पर 10 पीढ़ी का नाम लिख के आते हैं, तो क्या फायदा है जाने से? इसलिए प्रेम राखिए जो इनको छुपा करके रखो, किसने दिया पता भी न चले। कई जगह हम लोग कथा करने जाते हैं, 1.5 घंटा कथा होती है, फिर कहते हैं महाराज अब ये नेता थोड़ा देर कथा को विश्राम देना पड़ेगा। क्यों? इनका स्वागत करना है। भैया इनका स्वागत क्यों? महाराज क्या करें, पैसा देते हैं। तो सजनों पैसा देने वाले को भी और ज्यादा देने वाले को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम जहां जो धन का दान करें वो गुप्त रहे, किसी को पता भी न चले। इसलिए गुप्त यदि रखोगे तो आपका 1 रुपया दिया गया दान आपको 1 लाख फल देगा। और 1 लाख रुपए का दिया गया दान यहाँ से बाड़ी छीना तक 50 लोगों को गिनाओगे तो वही समाप्त हो जाए, घर तक कुछ नहीं पहुंचेगा, कोई पुण्य नहीं है। हमारे सौराष्ट्र गुजरात में एक संत हुए, ध्यान देंगे, श्री संपूर्णानंद जी महाराज, अद्भुत महापुरुष। अब तो उनका शरीर नहीं है और अद्भुत वैभवशाली महात्मा। जहां को जाते 10-5 गाड़ियां उनके पीछे है? और किस गाड़ी को कहां किस गरीब को दे आए उसका कोई ठिकाना नहीं। बड़ा बड़ा सेठ आते, महाराज मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। बेटा बैठूंगा लेकिन किसी को दे दूंगा तो फिर मत कहना। कौन सी गाड़ी, कौन सी वस्तु, कौन सी चीज कब कहां किसको दे आए उनका ठिकाना नहीं। ऐसे संपूर्णानंद जी महाराज। तो अहमदाबाद में एक बड़े सेठ जी ने पानी पीने का प्याऊ बनाया, ध्यान देके सुने। पानी पीने का बड़ा अच्छा प्याऊ बनाया और उस प्याऊ में 5 लाख रुपया खर्च भी किया। उसका उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के दिन बड़े बड़े गणमान्य सेठ साहूकार शहर के लोग आए, बड़े बड़े नेता भी आए। अनाउंस हो रहा था कि फलाने सेठ जी ने 5 रुपया लाख खर्च करके एक पानी का प्याऊ बनाया है। अब संपूर्णानंद जी महाराज हमारे गुजरात के उच्च कोटि के महापुरुष
संत आएंगे और सेठ जी को माला पहनाएंगे, उनको शौर उड़ाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। अनाउंस हो रहा था। संपूर्णानंद जी महाराज पधारे, आए, अनाउंस हुआ, महाराज जी आ गए। अब सेठ जी शीघ्र मंच पर आए, महाराज जी उनको माला पहनाएंगे, शौर उड़ाएंगे। तो साधु है महाराज, संत तो एक सूत्र में इतनी बड़ी बात बोल जाएंगे ना, बहुत बुद्धिमान आदमी का ही पल्ले पड़ेगा। महात्मा ने सोचा कि भैया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान ही बैठे हैं, इसलिए किसी को माला पहनाने में, किसी को शौर उड़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। सेठ जी मंच पर आए और महाराज जी ने माला पहनाई और शौर उड़ाया। जैसे ही शौर उड़ाया तो कान में कह दिया, सेठ जी हाँ 5 लाख रुपये 5 रुपये में जा रहे हैं। सेठ जी को समझ में नहीं आया, महाराज क्या मतलब? बोले 5 लाख जो खर्च किए हैं ना तूने क्या बनाने का, वो 5 रुपये की माला पहन के जो सम्मान तू ले रहा है, उस सम्मान में 5 लाख रुपए जा रहे हैं, वो पुण्य जा रहे हैं। हमने माला कुछ बनाया, कुछ दान दिया, 2 लोगों ने भी ताली बजा दी, तुम्हारा पुण्य खत्म। 4 लोगों के बीच में भी सम्मान ले लिया ना उस पैसे का, तो पुण्य समाप्त हो जाएगा सर। इसलिए महात्मा ने कहा, सेठ जी 5 लाख रुपया 5 रुपये में जा रहे हैं। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माही। भगवान इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हमारी कमी ही है, सुख मिल जाए हम भगवान को सबसे पहले भूलते हैं। मैं शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ हरे हरे महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ की बड़ी भारी महिमा है। शिवलिंग यदि घर में रखो तो उसका शास्त्रीय प्रमाण ये है कि एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, अंगुष्ठ भर का शिवलिंग घर में रखो, उसकी पूजा करो। कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम्, कथम वा तत्समभ्यर्च्य देशे काले च पीडैः। सोमनाथ ऋषियों ने पूछा भगवान, कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम्, कथम वा तत्समभ्यर्च्य देशे काले च पीडैः। तो शिवलिंग की हम कैसे पूजा करें, और मूर्ति पूजन में कई भेद हैं। सजनों पूजन कैसे करें, तो पूजन की विधि सजनों पंचोपचार, षोडशोपचार, चतुष्षष्ठी उपचार, महाउपचार। पूजा 128 क्या कहा गया है। पूजा में जैसे जैसे आपका मन लगता जाएगा वैसे पूजा बढ़ती ही जाएगी। पूजा में 2 शब्द है, पू और जा, ध्यान दीजिए। पू शब्द का अर्थ संस्कृत में होता है ऐश्वर्य, पू माने होता है लक्ष्मी, और जा माने होता है प्राप्ति। जिसको करने के बाद सुख संपत्ति लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, उसका नाम है पूजा। और पूजा 2 प्रकार की होती है, एक विधि की पूजा और एक है प्रेम की पूजा। विधि की पूजा में वस्तुओं की आवश्यकता है सजनों, उसमें रोली मोली चंदन लौंग सुपारी सब चाहिए। और प्रेम की पूजा में कुछ नहीं चाहिए, पर ध्यान लगा करके आंख बंद करके बैठ जाओ, चारों तरफ से कंबल ओढ़ लो, ये ठंडा है तो कंबल ओढ़ लो और मानसिक पूजा करो।
रत्नै कल्पित मासनम हिमजलै। मानसिक पूजा करो तो पूजा कई प्रकार की होती है। पूजा माने जो सुख संपत्ति प्राप्त करके ईश्वर तत्व का बोध करा दे, उसी का नाम शास्त्र में पूजा है। और कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्य कथम वा तस्य लक्षणम कथम वा तत्समभ्यर्च्य देशे काले च केन वा। तो मानसिक पूजा करो। पूजा कई प्रकार की होती है। पूजा में 2 शब्द आपको बताया, और 2 प्रकार की पूजा है, प्रेम और विधि। प्रेम की पूजा में वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। भले ही उनकी बाहर की आंखें नहीं थी, लेकिन प्रेम हृदय में इतना था तो हृदय की आंखों से वो गोविंद का दर्शन कर लेते। उसको कहते हैं प्रेम की पूजा। रोज मंदिर में आते, श्रीनाथ जी के आगे जाते और भगवान ने हरा वस्त्र पहना है तो ऐसे ही पद गा देते। जैसा भगवान ने श्रृंगार भगवान का है वैसे ही भगवान का वर्णन कर देते। आज पुजारियों ने सोचा देखे तो सही इनको, कोई ना कोई इनको अवश्य बताता होगा कि भगवान ने ऐसे वस्त्र पहने हैं। आज पुजारियों ने भगवान को कोई वस्त्र पहना ही नहीं। तो सूरदास जी महाराज आए, कहा बात है कि जैसे ही आंख तो थी नहीं, जैसे भीतर आंख से देखा, क्या बात ठाकुर आज वस्त्र नहीं धारण किए। गाने लगे, आज हरि आए नंगा मैं नंगा, आज हरि आए नंगा मैं नंगा। पद को गाया, ऐसे पुजारी लोग समझ गए कि ये तो इनकी भले ही बाहर की आंख नहीं है, लेकिन भीतर की आंख से ये सब कुछ देख लेते हैं। तो इसलिए सज्जनों, तो 64 प्रकार की षोडशोपचार, पंचोपचार, चतुष्षष्ठी उपचार, चतुष्षष्ठी माने 64 प्रकार की पूजा, 128 प्रकार की पूजा। जैसे जैसे पूजा में मन लगता जाएगा ऐसे पूजा भी बढ़ती जाएगी। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं पुण्य क्षेत्र में जाओ तो अधिक से अधिक पुण्यार्जन करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र माने जहाँ भगवान का शिवलिंग है, जहाँ संत है, जहाँ भगवान की कथा है, ये सब पुण्य क्षेत्र है सज्जनों। इसलिए तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नानं दानं जपादिकम् अन्यथा रोग दारिद्र्य मुक्त्वाद्याप्य तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम। तीर्थ क्षेत्र में जाओ, तीर्थ माने जहाँ संत है और जहाँ शिव है तो तीर्थ है। सत्तेश्वर महादेव मंदिर का ये प्रांगण अब ये तीर्थ बन गया है जब से भगवान भोलेनाथ तीर्थ है। और तीर्थ क्षेत्र में, इसलिए बार बार कहता हूँ, कथा प्रांगण के अंदर आज ही नहीं, कथा में ही नहीं, कहीं पूजा करने के लिए आओ ना सज्जनों, तो शास्त्र कहता है जब घर से चलो तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में कितनी माता है, सुबह कई, अब कोई तो सुनते ही नहीं है, लेकिन जो बात का आदर करता है, गुरु मानता है, वो एक एक बात का आदर करता है तो उनको बताया गया है। हमारे बगल में कोई रहते हैं तिवारी, या कितने हैं, वो लोग मंदिर में आते हैं तो हम भी बोलते हैं तो हमसे भी नहीं बोलते। एक आध दिन कथा हुई, सुना उन्होंने तो प्रणाम किया, मेरा ठीक हो, ऐसे सारे क्या चलेंगे। शाम को हमने कहा बोले नहीं आज, क्या बात? बोले महाराज जी आपने तो कहा है कि जब घर से चलो तो बोलना नहीं है, मंदिर में ही बोलना नहीं है, पूजा करके जब घर को जाओ तब भी बोलना नहीं है। नमः शिवाय कहते कहते घर से आना है तो एक एक कदम पर तुम्हारा एक एक पाप खत्म नष्ट होगा।
और सज्जनों मंदिर में आने तक तुम पवित्र हो जाओगे तो भगवान तुमको गले से लगाएंगे। और जब मंदिर में आओ, पूजा पाठ हो गई, अब पूजा पाठ जप तप जो भी आपने मंदिर में किया है, यदि उन पुण्यों को अपने घर तक ले जाना चाहते हो तो भैया पुण्य तुम्हारे जेब में तुम्हारे घर तक नहीं जाएंगे, न तुम्हारी पूजा की थाली में तुम्हारे घर तक जाएंगे। तुम्हारे जीवा में जो भगवान का नाम होगा ना, उस नाम के ऊपर बैठ करके वो पुण्य तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे। कृष्ण भगवान जय हो। और यहाँ से तुमने पुण्य इकट्ठा किया और यहाँ से रास्ते में गए, पुल पार करके भी किसी से बोल दिया तो मंदिर में पूजा का पुण्य तुम्हारा वहीं पर छूट जाएगा। कृष्ण, इस शास्त्र की मर्यादा है सच्चा। और मंदिरों में आकर के हमें प्रलाप तो करना ही नहीं चाहिए। 32 प्रकार के अपराध शास्त्रों में बताए हैं, बताएंगे आपको कभी। 32 प्रकार के अपराध हैं जो हमसे अनजाने में बन जाते हैं, हमको पता भी नहीं लगता है। इसलिए लिखा है तीर्थ क्षेत्रे सदा कार्यम स्नानं दानं जपादिकम। और यदि कुछ और करते हो तो लिखा है शिव पुराण में अन्यथा रोग दारिद्र्यम मुक्त्वाद्याप्य। पूजा पाठ जब तक को छोड़ करके यदि कोई और कार्य तीर्थ में मंदिर में करते हैं तो लिखा है अन्यथा रोग घर में बढ़ेंगे, अन्यथा रोग दारिद्र्य दरिद्रता आ जाएगी। कितनी भी कमाओगे तो घर में कभी पूर्ति नहीं होगी। कई लोग कहते हैं महाराज इतना कमाते हैं और फिर भी कमी बनी रहती है। और हम लोग आज इतना वर्ष हो गया कथा करते करते, आज तक कभी किसी से एक पैसे की याचना नहीं करी। और कई जगह हम जाते हैं, लोग कहते रहे महाराज तो इतने में बुक होकर के आए थे, अपने लिए आज तक कभी भगवान की कृपा से 3 बार तो यही आएंगे। कोई कह दे आज तक कभी 1 रुपए के लिए किसी से कहा हो। हाँ, ब्राह्मण जो साथ में आते हैं वो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, बच्चे वाले हैं, उनको धन की आवश्यकता है। सजनों हमें भी है, लेकिन कहते नहीं है। अपने यहाँ भी आश्रम है, 4-5 लोग रोज रहते हैं, कभी 10 भी हो जाते हैं, कभी 20 भी होते हैं, कभी 25 भी होते हैं। आश्रम में कितना खर्चा नहीं होता है, पेंट पुताई करने 2-4 लाख उसमें चला जाता है। कहाँ से होता है? कथा कीर्तन से ही होता है। लेकिन भगवान सब पूर्ति कर देते हैं। इसलिए सज्जनों अन्यथा रोग दारिद्र्य मुक्त्याद्याप्य। रोग होगा, दरिद्रता करना आएगी। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में आओ, मंदिर में आओ। हम लोग आरती गाते हैं ओम जय जगदीश हरि। बेटा सब्जी गैस में देखिए, स्वामी जय जगदीश हरि। काली वाली बकरी नहीं आई बेटा, कहाँ चलेगी आज? यही सब चीज लगा रहता है। इसे जब पूजा करो तो शांत एकांत होकर के शंकर भगवान की। तो भगवान शंकर सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आपने मिट्टी के शंकर बनाने की बात कही, तो मिट्टी के शंकर हम कैसे बनाए? मिट्टी के शंकर बनाने की आपने बात कही, तो किस विधि से मिट्टी को खोजा जाए? पार्थिव पूजा श्रावण में हर घर में होती है, तो सज्जनों किस विधि से मिट्टी को खोदा जाए कृपया विस्तार से बताइए। किस ढंग से खोदा जाए, किस ढंग से गूंदा जाए, किस ढंग से शिवलिंग बनाए जाए? वैदिक पद्धति से। लेकिन वेद मंत्र यदि किसी को ना आते हो तो शिव पुराण का श्लोक को याद कर लेना या लिख लेना। इस एक श्लोक से पूरी पार्थिव पूजा की विधि शिव पुराण में लिखी है। हरो महेश्वर शंभु शूलपाणि पिनाकदृश शिवा पशुपतिश्चैव महादेव इति कृपा। तो जिसको वेद मंत्र का ज्ञान न हो तो सज्जनों
कोई श्लोक को याद कर ले, इस श्लोक से सारी पूजा हो जाती है। आप हरे नमः कह करके जंगल जाओ, मिट्टी लेकर के आओ, तो हरे नमः हरे नमः हरे नमः, तो हरे नमः कह करके मिट्टी को उठा लो और पशुपते नमः, महेश्वराय नमः कह करके उसमें जल डाल दो, संभवे नमः कह करके शिवलिंग जब बनाओ तो संभवे नमः संभवे नमः संभवे नमः, ना आए तो नमः शिवाय जप लो, जो समझ में आए। और शिवलिंग बना लो और शूल पाणे नमः कह करके उसमें शंकर जी का आह्वान कर दो, पिनाक दृशे नमः कह करके उसमें पूजन करो, पिनाक दृशे नमः अक्षतान् समर्पयामि, पिनाक दृशे नमः गन्धं समर्पयामि, पिनाक दृशे नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि, और अंत में महादेवाय नमः कह करके विसर्जन कर लो। पूरी पार्थिव पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। और अंत में अहम पापी मानेसः पावनस्ते भवान् महान् इति विज्ञाय गौरीश यदि इच्छसि तथा कुरु। अंत में इस श्लोक से भगवान से प्रार्थना कर लो, अहम पापी महानेश, कि प्रभु मेरे बराबर कोई पापी नहीं है और आपके बराबर कोई पतित पावन नहीं है। आप पतितों को पावन करने वाले, आपसे बड़ा कोई पतित पावन नहीं और मेरे से बड़ा कोई पापी नहीं है। इसलिए भगवान आप, अब मैं जैसा भी हूँ लेकिन जैसा भी हूँ आपका हूँ। बोले शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। तो ये जो विधियां हैं, इस विधि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करो तो संपूर्ण पार्थिव पूजा का फल मिल जाएगा। हे गौरी से प्रभु, आप जैसा कोई दयालु नहीं और मेरे जैसा कोई पापी नहीं, लेकिन अब मैं जैसा भी हूँ आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मुझे अपनाओ या मुझे त्यागो, ये आपकी मर्जी। तो शंकर भगवान की जय। फिर भगवान को भोग लगाओ। अब कई लोगों के मन में रहता है कि शंकर जी का प्रसाद पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए, शिव का नैवेद्य पाना चाहिए कि नहीं पाना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है, अग्राह्य शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वपाति पवित्रता। शिवलिंग के ऊपर जो रखा हो, ध्यान दीजिए, शिवलिंग के ऊपर जो पत्र पुष्प फल जल रखा हो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको भगवान शंकर ने अपने प्रिय गण चंड को इसका अधिकार दिया है। भगवान ने चंड से कहा, चंडदेव मेरे शिवलिंग के ऊपर जो भी प्रसाद चढ़ेगा वो आज के बाद उसका अधिकारी तू होगा, उसको तू उठा करके खा लेना। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से उनका तो प्रसाद हर कोई पा सकता है, लेकिन शिवलिंग का जो प्रसाद है सज्जनों, यदि उनके साथ शालिग्राम भगवान भी हैं तो उसको सबको पाना चाहिए। शालिग्राम शिला संगात सर्वपाति पवित्रताम। शालिग्राम भगवान साथ में हो तो सब लोग उसको ग्रहण करें। शिवलिंग के ऊपर रखा, वो चाहे यदि पत्र बेल पत्र भी लेना है तो नीचे गिर जाता है, उसको उठा करके सिर में रखो। लेकिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ फल, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है, दूसरे का अंश है, उसका अधिकार भगवान ने चंड को दिया है, इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। ये शंकर भगवान की जय हो। तो ये सब विधि पूजा की बताई है। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया कर। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु
दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। अति पवित्र। तो अधिकार भगवान ने अपने प्रिय गणचंड को दिया है, लेकिन सज्जनों भगवान शंकर की पूजा में 3 चीजें विशेष हैं, रुद्राक्ष, भस्मी और शिव। रुद्राक्ष, भस्मी और बिल्व पत्र शंकर की पूजा के तीनों प्रधान अंग हैं। शिव पूजा में सज्जनों भस्मी का बड़ा महत्व है। भस्मी, शिव पूजन में भस्मी धारण करते हैं, और शिव पुराण में लिखा है जब शिव पुराण करे अपने शरीर के 32 अंगों में भस्मी धारण करे। 32 अंगों में न लगाओ तो 16 अंगों में लगाओ, 16 अंगों में भी न लगा सको तो कम से कम 5 अंगों में तो भस्मी लगानी ही चाहिए। सबसे पहले मस्तक पर लगाओ, फिर कंठ पर लगाओ, फिर दोनों भुजाओं में लगाओ, और 5वां नाभि पर लगाओ। 5 अंगों में लगानी चाहिए। भस्मी का अर्थ होता है सारे शरीर संसार को अपने आत्मा में धारण करना, उसको भस्मी कहते हैं। भस्मी का मतलब सारे संसार को शरीर में धारण करना, उसका नाम है भस्मी। भस्मी भूतस्य देहस्य, ये सारे संसार क्या है, ये सब भस्मी है, दिखाई दे रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तू कौन होता है इनको मारने वाला, ये तो सब पहले से ही मरे मराए हैं। अर्जुन को समझ में नहीं आया, तो भगवान ने अपना दिव्य रूप दिखाया, विराट रूप दिखाया। तब अर्जुन ने देखा तो जितने संसार के प्राणी जिनको ताता चाऊ ताऊ चाचा फूफा जीजा गुरु कहते थे ना, वो सब भगवान के मुंह में जा रहे हैं। इसका मतलब ये सारा संसार भस्मीभूत है, और उस भस्मी को जब हम शरीर पर धारण करते हैं तो सारे संसार को अपने शरीर पर धारण करना है। भस्मी में 3 रेखाएं होती हैं। 3 रेखाओं का मतलब क्या है, 3 ही रेखाएं क्यों है, 4 क्यों नहीं है, ये सब कल बताएंगे। वे शंकर भगवान की। और कल से कथा जो होगी 2 से 5 होगी। आज ऐसे बहुत सारे लोगों ने ऐसी सूचना आई कि कल से कथा 2 से 5 ही होगी, 6 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ भंडारा भी रोज होगा और फिर विलम्ब हो जा रहा है घर जाने के लिए। ऐसी सूचना आई थी, इसलिए कल से कथा 2 से 5 होगी। 2 बजे आप उपस्थित हो जाना, 5 बजे कथा विश्राम कर देंगे। आज तो विलम्ब हो ही गया था, इसलिए अब हमको कथा। तो भस्म में 3 रेखा है। 3 रेखा का मतलब क्या है, सृष्टि के सज्जनों 3 देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा विष्णु और तीनों देवताओं का जो प्रतीक चिन्ह है वो त्रिपुंड कहलाता है। तीनों का प्रतीक त्रिपुंड कहलाता है। कल इसको बताएंगे। शंकर भगवान की। और कल को रुद्राक्ष का महत्व बताएंगे। 1 मुख से लेकर के 14 मुख तक रुद्राक्ष बताया है, और 1 मुखी धारण करने से क्या मिलता है, 1 मुखी रुद्राक्ष किसका स्वरूप माना जाता है, ऐसी 14 मुख तक के रुद्राक्षों का कल वर्णन होगा। रुद्राक्ष का शिव पूजा में भारी महत्व है, और आज तो सदर विज्ञान भी मानता है जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है उसको हृदय रोग कभी नहीं आ सकता है, हार्ट अटैक की बीमारी कभी नहीं आती उसको। रुद्राक्ष में वो शक्ति है। तो इसलिए आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि सन्यासियों को तुलसी नहीं पहनना चाहिए और वैष्णव को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, और रुद्राक्ष और तुलसी को भी एक साथ नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कई मूर्ख कहते हैं, लेकिन मूर्ख की बातों पर नहीं आना चाहिए। रुद्राक्ष और तुलसी ये दोनों परम पवित्र है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, उनका नाम था श्री हरिहरानंद जी महाराज, और धर्म सम्राट थे। रुद्राक्ष भी पहनते और तुलसी भी पहनते थे। और यदि अभी हम लोग हल्द्वानी के थे, लामा चौड़ में एक परिवार हमारा परिचय के है, लामा चौड़ पेट्रोल पंप वाले, उनकी बहन जी कहती महाराज जी हमारे गुरुजी ने कहा
कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। तो हमने कहा अपने गुरु जी को ले आना, कभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुमसे चर्चा कर लेंगे। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा हो, हमने तो नहीं पढ़ा है। यदि आपके गुरु जी या किसी ने ऐसा पढ़ा हो कहीं, तो हमें भी किसी शास्त्र पुराण उपनिषद में दिखा दे, तो भैया हम भी बंद कर देंगे। नहीं तो हम भी दोनों पहनते हैं, तुलसी भी पहनते हैं और रुद्राक्ष भी पहनते हैं। तो शंकर भगवान की। अरे कहाँ तक कहा, दिल्ली में एक सज्जन के घर गए, उसने अपने कुत्ते के गले में रुद्राक्ष पहने थे। हमने कहा भैया कुत्ते को रुद्राक्ष क्यों? कहा महाराज ये कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, लेकिन रसोई में और हमारे बेडरूम में प्रवेश नहीं करता। इसको बताया गया है, इसको बताया है कि देहली से भीतर इधर नहीं आना और रसोई में प्रवेश नहीं करना, ये सब बताया है। इसको रुद्राक्ष पहनाते, घर की रखवाली करता है। और हम नहीं चाहते हैं कि ये कुत्ता मरने के बाद फिर दोबारा कुत्ता बने। हम चाहते हैं गले में रुद्राक्ष रहेगा तो मरते समय इसको भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए इसके गले में हमने रुद्राक्ष पहना है। शंकर भगवान, ये रुद्राक्ष का महत्व है। ये रुद्राक्ष और तुलसी सबको धारण करनी चाहिए, बालक हो, बच्चा हो, जवान हो, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, सब लोग पहन सकते हैं। कोई शंकर भगवान की। तो आज कथा को विश्राम, क्योंकि अब 5:45 होने को है, फिर आरती होगी। आपने प्रसाद भी पाना है। रोज भंडारे का प्रसाद सब लोग ग्रहण करके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात मुझे एक बड़ी छिना इस क्षेत्र की ये लगी कि आप लोग भागवत में भंडारा नृत्य करते हैं। बड़े पूरी सब्जी भंडारे, यज्ञ का मतलब ही यही होता है। यज्ञ का मतलब खूब खा करके पेट भी भर ले जाओ और मन को भी भर के ले जाओ। कथा सुन के मन भरो और पूरी सब्जी खा के पेट भर के जाओ, डट करके जाओ। शंकर भगवान की। तो अब कथा को विश्राम, कल ठीक 2 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए 2 मिनट सभी लोग भाव से गाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम जय हो हरे राम हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 सीता राम 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 सीता